एक समय की बात है, एक वृद्धा थी जो अपने भतीजे के संयुक्त परिवार में निवास करती थी। उसका चेहरा समय की झुर्रियों से ढका था और आंखों की रोशनी वर्षों पहले ही विलीन हो चुकी थी। उसने जीवन भर की मेहनत और संपत्ति अपने भतीजे को सौंप दी थी, इस विश्वास में कि बुढ़ापे में वह स्नेह और सेवा से भरा जीवन जिएगी। किंतु समय के साथ उसका स्थान धीरे धीरे घर के कोनों में सिमटता चला गया और अंततः वह एक उपेक्षित अस्तित्व बनकर रह गई। वह न शिकायत करती थी, न मांग रखती थी। केवल एक इच्छा उसके मन में अक्सर जागती थी, गरम गरम पूरी, घी से टपकती सब्जी और ताज़ा मीठी खीर का स्वाद। जो स्वाद कभी उसने खुद पूरे परिवार के लिए तैयार किया था, वही आज उसे किसी ने पूछ कर भी नहीं दिया। एक दिन घर में विवाह का आयोजन था। आंगन में ढोलक की थाप थी, रसोई से मसालों की खुशबू उठ रही थी और हर कोने में रौनक बिखरी हुई थी। रिश्तेदार आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परंतु उस वृद्धा की ओर न कोई दृष्टि गई, न कोई ध्यान। जैसे जैसे रात हुई, भोज का समय आया। घर के सदस्य और मेहमान सजी हुई पत्तलों पर बैठकर भोजन कर रहे थे। इधर वृद्धा अपने कोने में बैठी केवल सुगंधों को महसूस कर रही थी। भूख की पीड़ा ने उसकी आत्मा को भीतर से झकझोर दिया था और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह सहारे से दीवार पकड़ते हुए उठी। धीरे धीरे चलती हुई वह आंगन के उस कोने में पहुंची जहां झूठी पत्तलें फेंकी जाती थी। वहीं वह जमीन पर बैठ गई और भूख से व्याकुल होकर उन्हीं पत्तलों से भोजन के बचे खुचे टुकड़ों को टटोल कर खाने लगी। यह दृश्य न केवल करुणा से परिपूर्ण था, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता को भी झकझोर देने वाला था। कुछ ही दूर खड़ी बहू की दृष्टि उस ओर पड़ी। वह क्षण भर स्तब्ध रह गई। जिसे वह वर्षों से केवल एक दायित्व समझती आई थी, आज उसके भीतर पहली बार मानवता जागी। एक नारी का अंतर्मन द्रवित हो उठा। रसोई में जाकर उसने तुरंत एक ताजा थाली सजाई, गर्म पूरी, साग और मिठाई से परिपूर्ण। बिना किसी औपचारिकता के वह सीधे उस कोने में पहुंची और थाली वृद्धा के सामने रख दी। उस वृद्धा ने उस थाली को हाथों से टटोला। वर्षों बाद उसे भोजन नहीं, अपनापन मिला था। वह मुस्कुराई और शांतिपूर्वक खाना खाने लगी, जैसे कोई भूखा नहीं बल्कि भूला हुआ जीवन फिर से जी उठा। उस रात पूरे घर में सबसे मधुर और पवित्र भोज उसी कोने में